वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीयते। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तसतन्वयादितरतः चोर्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा। तो आज है क्या? अष्टमी। आज अष्टमी होना चाहिए, नहीं? अष्टमी, यस। शुक्ल पक्ष माघ कृष्ण अष्टमी। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के अंतिम अध्याय के शेष भाग पूरा करेंगे। हैं? 10.90.21 से शुरू करेंगे। आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? चेक साउंड।
प्रिय राव पदानि भाससे मृत संजीवनी यानया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियम् वद मे वलगित कंठ कोकिल न चलसि न बदस्युदार बुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेव नन्दनाघ्रिं वयमपि कामयते से स्तनैः विदधतुम् शुष्यदग्रदाकर्षितावत सिन्धुपतन्यः सम्प्रत्यपास्तकल्मलशिष्यशिष्टभर्तुः यद्वद्वयं मधुपते प्रणयावलोकम् प्राप्यमुष्टहृदया पुरुकासिता स्म हंसं स्वागतमास्यतापि वपयो भृयङ्गसौरेः कथां दूतं त्वां नु विदाम कच्चित्तजितः स्वस्त्यास्तुक्तं पुरः किं वा निश्चलसौहृदः स्मरति तं कस्माद् भजामो वयं क्षौद्रालापयकामदं श्रियमृते सेवैकनिष्ठा स्त्रियाम् इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं शीघ्रो हर्षित्पत्कलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कथा प्रसंग चल रहा था भगवान के लीला विहार, जिसमें भगवान की पत्नियां भगवान के प्रेम के उद्रेक से और भगवान के वियोग की आशंका से प्रेम उन्माद में जो कुछ बातें बोलने लग जाती हैं, उसके बारे में चर्चा चल रहा था। मेघ से बोली, मलयालिन से बोली, चंद्रदेव से बोली, अब कोयल से कह रही है, प्रिय राव पदानि भाससे मृत संजीव का या नया गिरा। रे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है। मीठी बोलने मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या इच्छा पूरा करें।
पर्वत से कहती हैं, ए प्रिय पर्वत, न चलसी न वदस्यु उदार बुद्धे। तुम तो बड़े उदार विचारक के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते हो न डोलते हो, और न कुछ कहते सुनते हो। वदस्य उदार बुद्धे, और न कुछ है जान। ऐसा लगता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारे ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। अपने आप बोली जा रही है। नदियों से कह रही है, ए समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है और तुम्हारे जल सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जल ऐसा लगता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पा करके अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। तुम भी वैसे ही मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल न पाकर ऐसे ही दीनहीन हो गई हो। बारिश मेघ जो होता है समुद्र का जल ही होता है। समुद्र का जल पाने जब समुद्र बारिश होती है तो सभी नदियां उफान पे आ जाती है। अन्यथा नदियों में पानी सूखा रहता है तो कमजोर सी दिखती है नदियां। वही कह रही है कि लगता है तुम अपने स्वामी समुद्र के जल ना पा करके ऐसी दुबली पतली दीनहीन हो रही हो। वैसे भी तुम, है ना। उसके बाद हंस को बोला, जाओ जाओ, आओ आओ आओ, हंस हंस, आओ आओ, भले आए, अच्छा हुआ तुम आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, दूध पियो प्रिय हंस। श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझते हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न रहने वाले श्याम सुंदर ठीक ठाक तो है, अरे भाई। उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हारी हमारी परम प्रियतमा हो, तुम ही हमारी परम प्रियतमा। तो क्या अब उन्हें याद है क्या? जाओ जाओ, हम तो आज से तुमसे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय नहीं सुनते तुम्हारे। जब वे हम जब वे उनको जब हमारी परवाह नहीं करते वे, तो हम उनके पीछे क्यों भागे? हे क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाते। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब तो उन्हें यहाँ बुला लाना, हमसे बात कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी के साथ न चले आना। लक्ष्मी के साथ न लेकर के आना, ऐसा मतलब बोला। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं जाना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से ऐसी कोई भी वैसी नहीं है? परीक्षित जी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, और प्रेम भाव रख करके ही इसी से उनको परम पद प्राप्त हुआ। पत्नियों को ही परम पद प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार के अनेकों गीतों के द्वारा गाई जाती है, गाई गई है। ये गीतें जो भगवान के इतनी मधुर इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती हैं, उनके संबंधों में कहना ही क्या है। जिन बरभागनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, भगवान के चरण कमलों को नहलाया धुलाया, भगवान को भी नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। बड़ी तपस्या की। हर बात की ध्यान रखती थी स्त्रियां। भगवान को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, और सब व्यवस्था करके रखती थी।
चरण कमल को सहलाया करती थी, दबाया करती थी, यहाँ तक कि नहलाया धुलाया भी करती थी, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिलाया पिलाया करती थी, तरह तरह से उनकी सेवा करती थी। भगवान की सेवा में ही उनका मन तत्पर रहता था, भगवान की सेवा को ही तपस्या मानती थी। देखो, सेवा में थोड़ा कष्ट तो होता ही है, जैसे तपस्या में भी कष्ट होता है, तो सेवा में भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं है सेवा में कष्ट नहीं होता है। कभी कभी इच्छा होती है कि सेवा छोड़ दें, कभी कभी इच्छा होती है सेवा से रेस्ट ले लें, लेकिन मन के स्तर पे इच्छा होती है, लेकिन हृदय के स्तर पे ऐसी इच्छाएं होती नहीं है, और हृदय की बात सुनती हैं तो नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। देखो, ये जगत जो है आध्यात्मिक जगत का काल्पनिक रूप ही है, रिफ्लेक्शन ही है, प्रतिबिंब ही है। तो जो कुछ भी भगवान के साथ नित्य होता है, नित्य निरंतर जो भगवान की सेवाएं होती है, जिस प्रकार हृदय में प्रेम उद्गार इत्यादि होते हैं, तो मनुष्य के प्रिय भगवान के प्रिय जीवात्मा शरीर मनुष्य में भी भगवान के गुण देखे जाते हैं। चूंकि मनुष्य शरीर भगवान के लिए प्रिय है, भगवान को प्रिय है, और जैसे गुण भगवान में होते हैं, मोर और लेस गुण मानव शरीर में भी है। जैसे देखो, घर में एक अच्छी पत्नी हो तो ही पति की सेवा ऐसी करती है, भले ही भगवान की पत्नियों की तरह भगवान की जितनी सेवा हो रही उतनी ना हो, लेकिन मोरलेस करती तो पत्नियां भी हैं, अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाना चाहती है। तो ये सब जो भगवान ने लीला विहार करके दिखाया है, ये सब संसार में भी होता है, मोर और लेस। इसलिए इस मृत्यु संसार सागर को एक प्रतिबिंब के रूप में ही देखा है। कहाँ का प्रतिबिंब? भगवान के धाम का प्रतिबिंब, नित्य निरंतर जो गोलोक धाम में चलते रहते हैं उसका प्रतिबिंब ही बताया यहाँ पर। भगवान के व्यवहारों का भी प्रतिबिंब संसार में देखा जाता है मनुष्यों के अंदर। तो नाना प्रकार से सेवा करती थी भगवान की पत्नियां। भगवान तो वैसे ही सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बतलाया, दिखलाया, सिखलाया कि घर ही धर्म अर्थ और काम साधन का स्थान है। धन धर्म ही अर्थ काम धर्म अर्थ काम साधन का स्थान है। घर ही घर, गृह, घर में रह के धर्म अर्थ और काम की पूर्ति किया जा सकता है। और जब धर्म अर्थ काम की पूर्ति हो गई तो फिर मोक्ष के लिए क्या करना? मोक्ष के लिए भगवान का कथा सुनना, भागवत सुनना, निरंतर भगवत चिंतन करते रहना। वैसे लोग बाग पहले मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ के जाते थे, घर में रहते थे, धर्म अर्थ काम की पूर्ति करते थे, लेकिन जब मोक्ष की बात आती थी तो गृह त्याग करके बाहर चले जाते थे। एक समय आया 500-600 साल पहले कि लोगों में होड़ लग गया घर त्यागने की। आज मैं सुबह इस कथा को सुन रहा था, तो ये कथा में बता रहे थे, भक्तमाल की कथा चल रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जिस समय ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, और भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा, भक्ति काल की पीरियड है, तो भक्ति काल में ऐसा हो गया था कि लोग बाग साधु बन जाते थे घर त्याग करके, और ये ट्रेंड हो गया था कि घर त्यागेंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी।
तो उस समय श्री वल्लभ महाप्रभु आए, श्री वल्लभाचार्य के आने का यही उद्देश्य था कि जो लोग यह समझते थे कि घर छोड़ के जाना ही आवश्यक है मोक्ष मुक्ति के लिए, तो उन्होंने अपने जीवनचर्या से घर घर में रहते हुए उन्होंने लोगों को दिखाया कि नहीं, भक्ति भजन और भगवत प्राप्ति घर में रह के ही किया जा सकता है, पत्नी के साथ रह के किया जा सकता है। देखो शिवल्लभ महाप्रभु, शिवल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र भी हुए, नहीं चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? शिवल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र थे, वल्लभाचार्य जो कहते हो। तो ये उस समय होर लग गया था कि नहीं 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 नहीं, मुक्ति तो हर घर से चार पांच, दो तीन जो भी होते थे वो घर त्याग देते थे। बच्चा पैदा हुआ, समझ में आई बात, 25 साल में ही घर त्याग के चले गए, साधु बन गए, कुछ बन गए, कुछ बन गया, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो भगवान की इच्छा से श्री वल्लभ महाप्रभु आए और उन्होंने यह शिक्षा दे दी कि नहीं, गृहस्थ में भी रह करके भक्ति प्राप्त हो सकती है, चिंता मत करो। श्री वल्लभ महाप्रभु तो चलो 500-600 वर्ष पहले की बात है, उससे पहले कई हजार वर्ष पहले, 5125 या 121 वर्ष पहले जो महाभारत की लड़ाई हुई, उसमें भगवान ने स्वयं दिखा दिया कि घर ही जो है साधन, धर्म अर्थ काम का साधन है। अब मोक्ष का मार्ग थोड़ा डिटैचमेंट मार्ग है, तो घर में रह के करो या बाहर रह के करो, एक ही बात है। इसलिए भगवान ने भी गृहस्थ उचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे, लोक को दिखाने के लिए। भगवान की सारी लीलाएं जो होती है लोगों की कुछ मैसेज देने के लिए होता है। गृहोचित धर्म का आश्रय लेकर भगवान व्यवहार कर रहे थे। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, देखो परीक्षित जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या 16,108, उन श्रेष्ठ स्त्रियों में रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां, और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही बता चुके हैं ना, 10 10 10, सबको 10 10 पुत्र हुए। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी उनसे भी प्रत्येक के 10 10 पुत्र उत्पन्न हुए, मतलब 1,800, सॉरी 16,108 गुने 10, इतने पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, सब शक्तिमान है, सत्य संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, पूरे विश्व में इनके यश फैले हुए थे। 18 महापराक्रमी पुत्र। कौन थे 18? प्रद्युम्न, निरुद्ध, दीप्तमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, देवबाहु, सुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। ये ये ऐसे 18 पराक्रमी पुत्र थे भगवान के। भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी थे। तो और वे प्रद्युम्न जी भी पिता के समान ही गुणी थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की कन्या से विवाह किया था, उसके गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और उनमें 10,000 हाथियों का बल था। अनिरुद्ध जी में रुक्मी के दौहित्र, दौहित्र किसको कहते हैं? रुक्मी के दहित्र दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ, और ब्राह्मणों के श्राप से पैदा हुए मुशल के द्वारा यदुवंश का नाश होने पर एकमात्र वज्र ही बचे रहे। तो वज्र किसके पुत्र हुए? अनिरुद्ध जी। तो ब्रज वज्र 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 के पुत्र हुए प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांत सेन, शांत सेन के सतसेन। परीक्षित जी, इस वंश में कोई पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे।
वज्र के भी जितने पुत्र हुए, प्रतिबाहु, सुबाहु, शांतसेन और सत्यसेन, है ना, सबके सब साधु पुरुष थे। और यदुवंश में ऐसे ऐसे बड़े पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि भगवान के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। 3 करोड़ 88 लाख। तो भगवान के पुत्र कितने थे? भगवान के पुत्र कितने होते? पुत्र तो जो थे ही, मतलब 1,16,108 गुने 10 कर दो, सॉरी 16,108 गुने 10 कर दो, 1,60,60,000 ऐसा कुछ हो जाता है। तो सिर्फ भगवान के ही पुत्र हैं। उसके अलावा यदुवंश में और भी बहुत सारे बालक थे। तो उनको शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। और बोले कि यदुवंशी का कितने थे? तो वहां पे यदुवंशी कितने थे, इससे अंदाजा लगा लो कि उग्रसेन जी के साथ सैनिक की संख्या थी 1 नील। 1 नील सैनिक की संख्या थी। 1 नील समझते हो? जब आप एक के ऊपर 16 जीरो लगाओगे, मेरे ख्याल से कितना आएगा? 16 जीरो आएगा। 3 3 6 3 9 3 12 1 15, नहीं 1 13, 3 3 6 3 9 3 12 1 13। हाँ, एक के ऊपर 13 शून्य लगाओगे तो 1 नील जाता है। काय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 10,000 करोड़। 1 लाख, सॉरी 1 लाख करोड़ को 1 नील कहते हैं। तो इतना तो सैनिक थे, बताओ। आज पृथ्वी की जो आबादी है ना, उसका 10 गुना। परीक्षित जी, प्राचीन काल में, अच्छा ये इतने हुए कैसे? इतने संख्या में मनुष्य कैसे पैदा हो गया? तो बताते हैं कि पहले देवासुर संग्राम हुआ था ना। तो देवासुर संग्राम में बहुत सारे असुर मारे, असंख्य असुर मारे गए थे। तो असुर का उद्धार हुआ मनुष्य के रूप में। तो जितने असुर मरे थे देवासुर संग्राम में, वो सब पुनः कहाँ आए? पृथ्वी पे, मनुष्य बन करके। वे ही मनुष्य में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। ये सब इतने सारे घमंडी मनुष्य उत्पन्न हुए। तो घमंडी मनुष्य कौन थे? तो बोले देवासुर संग्राम में जो बहुत दिनों तक असुर मारे गए, वही असुर से मनुष्य जन्म लेकर के आए थे। और मनुष्य जन्म में भी असुर का तो आए थे, गुण लेके आए थे असुर का। तो भगवान ने उनका दमन करने के लिए देवताओं ने ही यदुवंश से अवतार लिया। उनके कुलों की संख्या 101 थी। 101 कुल थे यदुवंशी में। वे भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी सम्मानते थे। यदुवंशी सब तो भगवान कृष्ण के अनुयायी थे ही। उनकी सब प्रकार की उन्नति हुई। यदुवंश का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि जिसे सोने बैठने घूमने फिरने बोलने खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सूध न रहती थी। वे जानते थे, वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप ही होती रहती थी। सिर्फ होता क्या था, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान कृष्ण में लग रहा था, चित्त ही लग गया था
तो उनके शरीर की सुध ही नहीं रहती थी। क्या खा रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहा धो रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनको कोई शुद्ध नहीं रहता था। वो इतने बेशुद्ध रहते थे भगवान कृष्ण के चिंतन में कि वो जो कुछ भी होता था मैकेनिकल होता था। अपने आप शारीरिक क्रियाएं होती थी, नहाना धोना, बोलना चलना, लेकिन चित्त भगवान में लग गया था। ऐसा होता है, चित्त जब भगवान में लग जाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया, क्या खाए ये भी पता नहीं चलेगा, क्या बोले ये भी पता नहीं चलेगा। जब चित्त भगवान में लग जाता है तो मन शरीर से ऊपर उठ जाता है, शारीरिक क्रियाएं ऑटोमेटिक होने लग जाती है। इस प्रकार से सभी यदुवंशियों का चित्त भगवान में लगा हुआ था। भगवान में चित्त लग जाए तो भगवान स्वयं भक्तों के कार्य भी आके करते हैं। एक भक्त की एग्जाम्पल है। भक्त क्या, अभी की बात है, नारायण गोस्वामी महाराज को जानते हैं नहीं जानते आप लोग? नारायण महाराज जानते हो? जो प्रभुपाद जी के संन्यास दीक्षा गुरु के शिष्य थे, वो भी नारायण स्वामी महाराज। नारायण महाराज वो गौरिया मठ के हैं। प्रभुपाद जी को उन्होंने समाधि दिया था, प्रभुपाद जी को समाधि दिया था नारायण महाराज ने। बड़े करीब थे प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी कई बार उनको सेवा भी देते लेते थे। नारायण महाराज जब उठे बिहार के, उनका गांव था अ, आरा डिस्ट्रिक्ट, तारापुर, अभी भी है, वहाँ अच्छा मंदिर बनाया। तो तारापुर के रहने वाले थे और वो नारायण महाराज थे बिहार पुलिस में, सेवा कर रहे थे बिहार पुलिस। भगवान की ऐसी कृपा हुई, नारायण महाराज, भगवान जब भागवतम में बैठते तो भागवतम में ही बेशुद्ध पढ़ने समझने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता समय कैसे रह गया। कभी कीर्तन में बैठते तो बेशुद्ध हो जाते, भाई कीर्तन ही चल रहा है, कोई पता ही नहीं चला कितना टाइम हो रहा है, जाना है क्या करना है। एक बार वो ड्यूटी पे जाने के लिए ड्यूटी पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह भागवत कथा होती थी। भागवत कथा के बाद भगवत चिंतन इत्यादि इत्यादि कार्य होते थे, तो वो इतना रम गए थे चैतन्य रूप से कि उनको ड्यूटी पे जाना था वो भूल ही गए, बिल्कुल भूल गए। जब उनको याद आई तो समय हो रहा था 11:30। अब मान लो पुलिस वाले की तो ड्यूटी रहती है कि भाई यहाँ पे तुमको ड्यूटी देना है, यहाँ पे तुमको आना है, यहाँ पे सिक्योरिटी देखनी है। तो एक टाइम रहता है कि आपकी ड्यूटी यहाँ से यहाँ तक है, भूल जाए तो आदमी क्या करे। वो भूल गए। भगवान में चित्त लग गया कथा कीर्तन के माध्यम से। जब उनको याद आया कि अरे हमें तो ड्यूटी भी जानी थी, तो ड्यूटी जानी थी, जब याद आया तो भागे भागे गए। उनको लगता है कि लगा कि आज तो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे ये लोग, पहले तो डांट डांट देते थे, मेमो काट देते, आज तो निकाल ही देगा ये लोग। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि नारायण महाराज ने देखा। जब नारायण महाराज गए, बोले कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, देर हो गया। तो जो बाबू होता है ना, बाबू थाने में जो अटेंडेंस लगाता है, अब तो नहीं लगाता, अब तो सबके पास इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस है। पहले बाबू होते थे, वो थाना का सारा लिखा पढ़ी करते थे। तो वो उनके पास गए, माफ कीजिएगा मैं लेट हो गया। बोले अरे काहे को लेट हो गए, आप तो समय से आए हो। बोले कि मैं समय से आया हूँ, हाँ आप समय से आए हो, आपने तो ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, आप ड्यूटी छोड़ के दोबारा कैसे आ गए यहाँ पे? नारायण महाराज ने कहा कि मैं कैसे आया था, देखो साइन किए हो तुम। देखा तो नारायण महाराज की साइन किया हुआ था। वहीं पे रोने लगे। वहां पे थाने में बाबू को बोला कि मैं नहीं था, मैं तो आज
कीर्तन कर रहा था, और भागवत कीर्तन करते करते जो है हमें पता ही नहीं चला समय का, और हम तो आए ही नहीं। और अगर ये आए हैं तो ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं है, मेरा साइन उन्होंने ही किया है। समझे? बड़ा आश्चर्यचकित हुए, बोले कि तुम लोग धन्य हो भाई, तुमने भगवान का दर्शन किया है, मेरे शरीर मेरे रूप में ही किया हो, लेकिन भगवान का दर्शन, भगवान थे जिन्होंने हाजिर दिया। मैं तो अभी आया हूं। वो सब भाग के देखने गए, कहाँ पे ड्यूटी लगी थी वहां पे गए थे, तो वहां पे वो मिले ही नहीं। भगवान तो चले गए थे, नारायण महाराज वहां आ गए। इस घटना के बाद नारायण महाराज ने नौकरी छोड़ दी, सीधा वृंदावन की ओर पधारे। बोले कि भगवान हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान को कष्ट हो रहा है, तो काहे की नौकरी करें। जब भगवान हमारी नौकरी, भगवान के चिंतन करने से भगवान नौकरी की उपस्थिति कर सकते हैं, ड्यूटी पे हाजिरी लगा सकते हैं, तो भगवान हमारा पेट नहीं पालेंगे, दो रोटी नहीं देंगे, भूखे रखेंगे? क्यों मैं नौकरी कर रहा हूँ? उन्होंने तत्काल नौकरी से रिजाइन दिया, उसी वक्त नौकरी से रिजाइन दिया, और गृह त्याग करके सीधा निकल गए वृंदावन धाम। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी 50 साल पहले की बात है। और उनका शरीर तो अभी छूटा है, कुछ 5-6 साल पहले, शायद 2014 या 12 में उनका शरीर छूटा था। बताओ। तो भ- हाँ, 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 ये यस, यस, यस। उनका उनका पापड़ी चौराहे पे मंदिर भी है, जहाँ पे जाओगे तो खूब प्रसाद होता रहता है, किसी को मनाही नहीं, कोई भी आ जाए। जात धर्म संस्कार नहीं पूछते, न किसी संप्रदाय से पूछते हैं आप इस्कॉन से हो या गौरिया मठ से हो, कहाँ से हो, सबके लिए प्रसाद रहता है वहाँ पे। है मॉर्निंग। भी आ रही है शायद वहाँ पे, राधा विनोद बिहारी, हाँ राधा विनोद बिहारी है, वहाँ गए हो उस आश्रम में? अभी बहुत अच्छी है। हाँ, कई फ्लोर पे बने, करता है, बहुत सारे लोग प्रसाद पाते हैं। हाँ, वो कई फ्लोर पे बना हुआ है, जगह कम है तो 1, 2, 3, 4 फ्लोर बना हुआ है। सामने में एक रसियन माता जी का गेस्ट हाउस भी है, और वहाँ पे महाराज के लिखे हुए बहुत सारे बुक्स हैं। वही नारायण महाराज है जिन्होंने गौरिया मठ वेदांत प्रकाशन शुरू किया, और गौरिया मठ के सभी बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया फ्रॉम बंगाल की भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया। पापा जी के बड़े प्रिय थे, और पापा जी को उन्होंने समाधि दिया था। एक्चुअली पापा जी ने कहा था कि समाधि आप हमें देंगे। तो पापा, आप देखो एक वीडियो निकालो, नारायण महाराज वीडियो में दिख जाएंगे जी, पापा जी की समाधि दे रहे हैं। आप वीडियो निकालो, समाधि वीडियो, तो समाधि वीडियो में नारायण महाराज दिख जाएंगे आपको। समाधि के जो लिए जो गड्ढा खोदा गया था ना, वो गड्ढे में खड़े हैं वो प्रभुपाद जी को सर पकड़ करके। शायद प्रभुपाद जी बोल के भी गए थे कि यहाँ पे समाधि देना, और वो मुझे समाधि देंगे शायद। हाँ बिल्कुल, तभी तो दिया उनको। हाँ, प्रभुपाद जी उनको देश विदेश में भी कई जगह भेजते थे, है ना। कई जगह उन्होंने भेजा है। गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी ने किसी को भी नहीं एंट्री दिया था इस्कॉन में, सिर्फ नारायण महाराज को कहा था आप आइए, क्योंकि वो भगवत प्राप्त व्यक्ति थे। और हम लोग कभी कभी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद पा लेते हैं, और वहाँ से जो भी किताब खरीदनी हो नारायण महाराज की, वहीं से खरीदते हैं। और बहुत बढ़िया है, छोटी सी गली में है, हालांकि बहुतों को पता भी नहीं है ना। ये राधा कुंड के प्रभु जी अभी रिसेंट में नया हॉल बना है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा बनाया है उन्होंने, जो फूडिंग का है उसके सामने ही बनाया है, मठ के सामने। मैं उसके अपोजिट में मैं लास्ट 2022 में गया था उनके यहाँ, उसके बाद नहीं गया हूँ, तो देखेंगे कभी जाएंगे। जो ये प्रसाद मॉल जो, हाँ, बड़ा सा, काफी बड़ा। मैं वृंदावन में था तो पापड़ी चौराहे के पास में ही रहता था, तो उस साइड में उनका आश्रम था, इस साइड में हम रहते थे। तो वृंदावन हम छोड़ के हो गए कि 2021 में वृंदावन से यहाँ आ गए थे राधा कुंड पे। उसके बाद एक बार गया था 22 या 23 में, उसके बाद मैं नहीं गया कभी। तो कभी इच्छा हुई तो जाएंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे रूप गोस्वामी यहाँ पे जो कह रहे हैं, ये तो एक तरह से भक्तमाल के ही, जैसे भक्तमाल में हुए भक्त वही हो गए ना, वो भी जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। भक्तमाल में तो भगवान के सारे भक्त हैं, आप भी भक्तमाल हैं।
जो भगवान की भक्ति करे वो सब भक्तमाल है। तो यहाँ पर भगवान ने भी गीता में कहा योग क्षमम वहामि हम, है ना, अनन्य चिंतस्तो माम, नहीं, ते जना पर्युपासते, जो अनन्य चिंतन करता है, जिसके चित्त हम में लग गई है, उसका तो योग क्षेम मैं करता ही हूँ, है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, चित्त जो है उन यदुवंशियों का भगवान में इस प्रकार लगा था कि वो सोते भी थे, बैठते भी थे, घूमते फिरते, खेलते बोलते, नहाते धोते, जो भी काम करते थे वो अपने आप होता था, मैकेनिकली होता था, उसमें उनकी शुद्धि नहीं रहती, शुद्धि शुद्धि बिल्कुल शुद्धि रहती नहीं थी, शरीर की शुद्ध रहता ही नहीं था। कैसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटो पायलट मोड पे, ध्यान भगवान के ऊपर है। तो भगवान फिर उन कामों को सही से करवाते हैं। फिर भाई शरीर चलती भी तो चेतन शक्ति से चलती है ना, तो चेतन शक्ति शरीर को अपना काम करवाते हैं, मन भगवान में लगा हुआ है। वे जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, इतना वो लोग चित्त भगवान में लगे थे कि जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं मैकेनिकल, मैकेनिकल मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। ऐसा ऐसा चित्त लग जाता है। इसलिए आप मत समझो कि भगवान में चित्त लग गया तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, नहीं। योग क्षेमम वहामि हम, वहन करते हैं, स्वयं भगवान वहन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझे। बस चित्त को भगवान में रख दो, सारा काम आपका भगवान कर देंगे, समझे। तो सुखदेव महाराज बोले, परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों के महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब वे गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त होते हैं, हुए हैं। और जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगल को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित है, उसमें संस्थापक, सबके संस्थापक, सभी धर्मों के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। ऑल्दो वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते ही हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। वैसे तो भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह, कहने के लिए कि हाँ भगवान जो है, जायाति जना निवासो देव की जन्मवादो यदुवर पर्षत्व स्वेदहि व्यसन्न धर्मम। तो यदुवंश वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपनी भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित जी, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का सुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है।
वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं और उन्हीं की जय जय हो। इसलिए कह दिया जयति जन निवासो देव की जन्मवादो। कहने के लिए देव की जन्मवाद है, देवकी के गर्भ से जन्म लिया है कहने के लिए, बाकी है तो वो जयति जन निवासो, जय जय है वो, जय जय। भगवान क्या है? जय जय है। इत्थम परस्य निजवर्त मृक्षयात्ता लीला तनोस्तुनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कशनानि यदुमत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयो अनुवृत्ति क्षण। अंतिम श्लोक है मर्त्यस्तयानु स्वमेधितया मुकुंद श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्धाम दुरस्त कृतांज जपावर्ग ग्रामाद्वनम क्षितिभुजो अपि ययूर्यदर्था। अंत में ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। उससे पहले 2 श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया। भगवान ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, जो बनाता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। भगवान ने धर्म मर्यादा की स्थापना किया है तो रक्षा भी भगवान ही करते हैं, और उस रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के दिव्य लीला शरीर ग्रहण करते हैं और उनके अनुरूप उन अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वाले के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। भगवान के कर्म को जितना स्मरण करो कर्म के बंधन कट जाएंगे। 1 मिनट जाओ, लैपटॉप का चार्जर देना। ये बात परीक्षित सुखदेव महाराज कह तो रहे हैं, लेकिन भगवान ने भी इस बात को कहा है। भगवान के एक एक कर्म कर्म बंधनों को काटने वाला है। गीता का कौन सा श्लोक है भगवान ने इस बात को कहा है? जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानासि तत्व सह, है ना? फाइंड आउट श्लोक का संख्या कहाँ पे है, कौन से श्लोक संख्या है ये? जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानासि तत्वतः, कौन सा श्लोक का संख्या है? हम्म कौन? ऐसे नहीं, कंफर्म बताओ और पूरा श्लोक पढ़ो। 3 में नहीं है, 4 में होना चाहिए ये। हाँ 4.9 देखो, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। हाँ 4.9 तक त्वाम देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुनम। देखा, तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान ने यहाँ पे यही बात कहा है जो सुखदेव गोस्वामी महाराज यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान के एक एक कर्म, दिव्य कर्म के स्मरण करने वाले, तत्ववेत्त, तत्व के रूप में व्यक्त जानने वाले के कर्म को काटने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित जी, मर्त्य मर्त्यस्तयानुसबवेधितया मुकुंदम श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति। जब मनुष्य प्रतिक्षण, सुनो, कहते हैं जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है। सुनो, ध्यान से सुनो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप लोग? ध्यान से सुनो, अंतिम श्लोक कितना पावरफुल है। जब कोई भी मनुष्य क्षण क्षण प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है
तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता काल भगवान के धाम में। और उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्यों को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इधर आओ। इति श्री मद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टम दशसहस्रायां पारम बोलो वाला देना ऑडियो पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्री कृष्ण चरिता अनुवर्णनम नाम 90तमो अध्याय। ये 90 अध्याय समाप्त हुआ और यहाँ पर दशम स्कंद उत्तरार्ध संपूर्णम श्री कृष्णार्पणमस्तु। समझे? तो यहाँ पर है भगवान के, इसलिए अंतिम सारांश क्या है? भगवान के लीलाओं का नित्य श्रवण ही नहीं, मनन करो, खूब सुनते रहो, एक एक क्षण सुनते रहो। नींद ना आए तो सुनो, नींद आए तो सुनते सुनते सो जाओ, और उठो तो सुनते सुनते उठो। है? और यदि कथा में नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, आने दो नींद, रात्रि में भी सुनो, दिन में भी सुनो, रात में भी सुनो, बाथरूम में भी सुनो, बाथरूम के बाहर भी सुनो, चलते हुए सुनो, खाते हुए सुनो, पीते हुए सुनो, कथा सुनते रहो। कथा श्रवण करने से भगवान की जो लीला, मनोहारिणी लीला कथा है, अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान, मात्र यही करने से परम धाम पहुंचा देती है ये भक्ति। भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त होगी। बस कितना आसान है, खाओ पियो, जो कुछ भी करो, आप कथा सुनते रहो। ठीक है? तो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिट जाएगा, नगर मिट जाएगा। समझे? तो जब तक अब हम लोग भगवान की अनन्य शरण नहीं होती है। सुनो, अब हम लोग अब मैं आप लोग को एक कथा सुनाऊंगा। रमेश बाबा का सत्संग सुन लो। ये सत्संग सब मैंने लाइव सुना हुआ है, अभी थोड़ा समय है इसलिए सुन लो। फिर ये अध्याय समाप्त कर ही चुके हैं, कल से 12वां अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रज के धामनिष्ठ संत के वाणी से थोड़ा सुनो। सुनने के लिए तैयार हो या नहीं हो? सुनो। तब तक सुनिए। जब तक भगवान की अनन्य शरण नहीं होती है, आवाज आ रही है? तब तक वास्तविक कृपा नहीं होती है। भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखा, वही श्लोक बोल रहे हैं ना रमेश बाबा महाराज, योग क्षेमम वहामी हम। अब सुनो ध्यान से, आवाज आ रही है? सब सुन रहा है नहीं सुन रहा है? ध्यान से सुनो। सुनो। जब मनुष्य या शरणागत या जीव अनन्य चिंतन करता है, अनन्य माने और कोई दूसरा
स्त्री, परिवार, पुत्र, कुटुंबी, माता पिता, बंधु, संसार का कोई भी चिंतन न रहे तो अनन्य चिंतन है। धन संपत्ति, यहां तक कि अपना शरीर, अपना दुख, अपना सुख, कुछ याद न रहे। यही बात देखा, अपना शरीर भी याद ना रहे, इतना चिंतन होना चाहिए कि अपना शरीर भी याद ना रहे। यही बात था वहां यदुवंशियों के साथ, यही बोले हैं सुखदेव गोस्वामी। उनको अपना शरीर का भी शुद्ध नहीं था। ठीक है, बाबा जी यही कह रहे हैं, रमेश बाबा महाराज। सुनो, तो उसको अनन्य चिंतन कहते हैं। जब शरीर भी याद ना रहे। फिर उसका योग क्षेम तब भगवान धारण करते हैं। जैसे नारायण महाराज का किया। ये प्रतिज्ञा है भगवान की, और सभी भक्तों ने इसी तरह से भगवान को पाया है। हम्म। देखो, एक भक्त थे, वो जगन्नाथ जी समुद्र किनारे हैं स्थान, वहां रहते थे। रोज गीता पढ़ते थे और समझते मोझते तो नहीं थे, लेकिन उनसे एक बार पूछा महाप्रभु जी ने, तुम क्या समझते हो? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं समझता। तो क्या तुमको अनुभव आता है? बोले, मैं देखता हूं श्लोक कुछ भी हो रहा है, क्या कह रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। अनुभव में आता है कि रथ पर आप बैठे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तीन लोग के नाथ होकर के आप नौकर की तरह सेवा कर रहे हैं। बस यही मुझे दिखाई पड़ता है, यही समझता हूं और कुछ नहीं समझता। महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हारा गीता पढ़ना सही है। क्योंकि तुमने असली बात समझ लिया। वहीं पर एक भक्त थे, उन्होंने श्लोक पढ़ा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वहाम्य मन ढूंढना। क्या भगवान ढोते हैं सामान? ये ठीक नहीं है। भगवान सिर पर ढोएंगे? तो उसको काट करके उन्होंने करोम्यहम कर दिया। मैं इसका सब काम करता हूं, वहां भी काट दिया। वो ग्रस्त थे, उनकी स्त्री घर में बैठी थी, कुछ नहीं था खाने पीने को। जानती थी कि हमारे पति देव बड़े भक्त हैं, वो कुछ कहती भी नहीं थी। आटा नहीं है, दाल नहीं है। दोनों का बड़ा बढ़िया जोड़ा था। वो अपने घर में बैठी थी कि अब आएंगे पाठ करके, जब देखेंगे कुछ साग पात बना देंगे, पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ करके। महात्मा लोग पत्ते भी खाते हैं। यहाँ हमने देखा, मौनी बाबा थे,
ये आंखों देखी घटना है, सुनी भई नहीं। उनके शरीर से अग्नि प्रकट भई और उसी में वो पूरे हो गए। वो पत्ता बत्ता तोड़ करके और आटा औटा करके पानी में यहां रहते थे। हम शाम को कथा कहने उतर रहे थे तो पता पड़ा मौनी बाबा जल रहे हैं, उनके शरीर से अग्नि निकल रही है। हम थे, एक लड़की और थी और एक रस मंदिर की किशोरी थी। 3 आदमी थे। फिर उसके बाद में यही माता जी रहती थी हमारी। हम लोग सभी दौड़ के गए तो वो पत्ती वत्ती पानी में उठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो वैसे उस स्त्री ने सोचा कि पाठ करके आएंगे, पति देवता, तो थोड़ा पत्ते वत्ते तोड़ करके रख लिया था। उतने में दरवाजा खट 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 खोलो तो बोली कौन है। देखा एक लड़का, बोला हमको पंडित जी ने भेजा है। तो भगवान थे। पंडित जी ने भेजा है। बोले वो पाठ कर रहे हैं, ये सामान भी भेजा है। भगवान खाने पीने देखा एक गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी, और चौंक गई, इतना सामान कहां से आ जाएगा। बोले पंडित जी ने कैसे भेजा है। बोले हम जानते नहीं है, पाठ कर रहे थे, कोई भगत आया होगा, दे गया होगा, ये हम सामान पहुंचाने आए हैं। तो दरवाजा खोला, लड़का बोला मैं ही रख दूंगा मां। तो उसने स्वयं मूड पर उठा उठा करके आटा, दाल, चावल, घी सब जमा दिया घर में थोड़ी देर में। और फिर बोला अब जा रहा हूं मां। तो देखा उसकी छाती में यहां कटा हुआ था। बड़ा सुंदर लड़का। बोले लाला ये कटा कैसे है। बोले पंडित जी ने काट दिया है। अरे पंडित जी तो बड़े भक्त हैं, हमारे पति देव ऐसे क्रूर हैं, छाती काट दिया। बोले हाँ माँ, कलम से छाती काट दिया। थोड़ी देर में लड़का चला गया। अब जाऊं माँ। चला गया। उतनी देर में पंडित जी आए लौट करके पाठ करके। घर में घुसे तो देखा तमाम सामान, आटा, दाल, घी, पूरा मीठा। बोले पंडितानी ये सामान कहां से आया। अरे तुमने ही तो भेजा था। अरे हमने कहा भेजा, हमारे पास तो 2 पैसा भी नहीं रहता, इतना सामान हम कहां से भेज देंगे। बोले हम जानते नहीं है कि लड़का आया था,
उसने उसकी छाती पर तुमने कलम से काटा, तुम भक्त बनते हो, इतना क्रूर कर्म तुमने किया। ओ, कलम से उन्होंने गीता का श्लोक काटा था। वहां में हम काट करके करो में हम करा किया था कि भगवान कोई बोझा ढोएगा। ओ, अरे वो तो गोपाल थे। मैंने गीता में एक श्लोक काटा था। गीता उनका स्वरूप है। अब तो चले गए, तेरे भाग था, वो गोपाल जी थे। ये उन्होंने दिखाया कि मैं ढोता हूं अपने सिर पर भक्त के लिए। तो अनन्य चिंतन करता है उसके लिए। वो कुछ नहीं करते थे, दिन रात पाठ करते थे गीता का। न नौकरी, न पेशा, न धंधा, न भिक्षा। इसीलिए यहाँ के रस्तों ने गाया, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की कुंजन की छाया में रहो रे। भटके मत देश देश, बेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने पर जुगल क्यों न गावे। राख विश्वास, जिये पालन करिए श्री राधा, बंशी अली सत्य सत्य पूजिए सब साधा। तो अनन्य चिंतन जो करेगा उसके भगवान दास बन जाएंगे। जय श्री राम। तो आपने देखा कि इस पे एक शॉर्ट लेक्चर था महाराज जी का, रमेश बाबा महाराज का एक शॉर्ट लेक्चर था। तो इसलिए देखो, कभी भी गीता या भागवतम के ऊपर अगर आप अंडरलाइन करते हो तो शब्द नहीं कटने चाहिए, क्योंकि गीता भागवत के शब्द कट गए तो भगवान के शरीर पे खरोच आता है। क्योंकि गीता भागवत भगवान का साहित्यिक अवतार है, भगवान का विग्रह ही है। जैसे पंडित जी ने क्या किया, गीता को काट दिया, गीता के एक श्लोक में थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश की, काट के योग क्षमम वहामी हम हटा के योग क्षमम करोमी हम कर दिए। भगवान कहीं भार वहन करेंगे? तो भगवान इस प्रकार से जो है उनके घर में सामान भी पहुंचा दिए, और ये बता दिया कि देखो हमारे कलम से हमारे छाती को काटा है। तो समझ गया ये। तो ये पंडित जी क्या करते थे, सिर्फ गीता के पाठ किया करते थे सुबह शाम दिन रात, कुछ करते ही नहीं थे, और न नौकरी न पैसा न कुछ। और भगवान उनके घर में खाने पीने के सामान पहुंचाया करते थे अपने आप। तो भगवान ने कहा है तो भगवान करते हैं, भगवान सत्य संकल्प हैं। तो इसलिए गीता के उस श्लोक के ऊपर बताया, अनन्यास चिंतयन तो मां। आज ऐसा हुआ कि मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें भी प्रभुपाद जी इसी श्लोक के बारे में बोल रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों साधु आज सुबह सुबह एक ही श्लोक के ऊपर बात कर रहे थे। प्रभुपाद जी का भी अगर लेक्चर निकालूंगा ना तो आपको यही बात बता रहे थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी 1972 में वृंदावन में एक लेक्चर दे रहे थे, हिंदी में प्रवचन था, वृंदावन के वासियों को प्रवचन कर रहे थे। उसमें भी यही कहा था कि आप लोग तो वृंदावन वासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं, अधिक मैं क्या बोलूं। भगवान ने कहा है गीता में, हमेशा हमारा चिंतन करो, हम तुम्हारा सब कुछ भरण पोषण कर देंगे। ऐसा प्रभुपाद जी का हिंदी लेक्चर सुनोगे तो प्रभुपाद जी ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। सुना है नहीं सुना है? तो आज दोनों साधु एक ही संजोग से एक ही श्लोक के ऊपर बात करते हुए मिल गए। तो देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से यही बात सुखदेव गोस्वामी ने दसम स्कंद के अंत में यदुवंशियों के बारे में बताया कि वो लोग भगवान की इतने चिंतन में लगे रहते थे कि उनके शारीरिक कार्य भी ऑटोमेटिक होते थे। बाकी सामाजिक कार्य तो होते ही थे, शारीरिक कार्य भी ऑटोमेटिक होते थे। वो अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध भी नहीं लेते थे, और भगवान सारा काम करते थे, चेतन शक्ति चैतन्य के रूप में जो भगवान है। सुखदेव गोस्वामी ने भी अंत में ही कहा है कि भाई भगवान का ही कीर्तन करो, चिंतन करो। इससे आसान तरीके से कहीं नहीं आपको कोई नहीं भगवत धाम ले जाएगा, और भगवान इसके लिए तत्पर हैं। तो कहाँ
भाग रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, किस चक्कर में पड़ रहे हो? साधारण सी बात है, कथा लीला में इंटरेस्ट लीजिए, वही सुनते रहिए, वही सुनाते रहिए, वही कीर्तन करते रहिए, कराइए, गाइए, गवाते रहिए। यही दसम स्कंद के अंतिम भगवान कृष्ण के लीला विहार से शिक्षाएं मिलती हैं, किस प्रकार पत्नियां पति की सेवा करते हैं, किस प्रकार से यदुवंशी भगवान के स्मरण करते हैं, और भगवान किस प्रकार से कटिबद्ध होते हैं भक्त को। भगवत धाम सिर्फ इतना कर लेने मात्र से हो जाता है। यह कोई मुश्किल काम है क्या? प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, क्या यह मुश्किल काम है? भगवत प्राप्ति का मुश्किल काम है? मुश्किल काम है भी। बड़े बड़े योगी हजारों लाखों साल तक करते रहते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। लेकिन भगवान से मिलना आसान भी है, भगवत प्राप्ति आसान भी है। और जो इस बात को नहीं जानेगा वो कठिन भी है, और जो इस बात को जान लेगा उसके लिए आसान भी है। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। तो हम लोगों ने इस प्रकार से दसम स्कंध समाप्त कर लिया है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, दसम स्कंध की जय। दसम स्कंध जब भी पढ़ो तो एक स्तोत्र पढ़ लेना चाहिए, वो है श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम। तो आज पूरा हुआ है तो उस स्तोत्र को पढ़ेंगे, कल भी हमने पढ़ा था। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादापितचेतवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशादवोचद, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रददन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो, यही बात गोविंद दामोदर स्तोत्र में भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी, भगवान के सुंदर लीला कथा का जीव हमेशा भजन करे। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, हैं भगवान कृष्ण के नाम और मनोहर चरित्र, सुंदर मनोहर चरित्र जीव सदैव भजते रहे। और ऐसा भजने से क्या होगा? समस्त भक्त आरती विनाशनाने, भक्तों के सभी प्रकार के आर्त अर्थात कठिनाई पीड़ा दूर कर देते हैं कौन? ऐसे गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो, सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे देह में हो चाहे देह से, अर्थात अगर अगर हम शरीर के स्तर पे भी हैं तो भी भगवान का ही नाम जपो। सुख में हो तो भगवान का नाम जपो, दुख में हो तो भगवान का लीला कथा नाम जप करो। सुखे नवसाने इदमेव सारम, है कि नहीं? सुख का सार भी यही है, दुख का सार भी यही है। ठीक है ना? आगे कहते हैं, जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं, सत्यम हितम त्वं परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति।
त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ये श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र हुआ। बहुत प्यारा स्तोत्र है। चलिए, तो हम लोग का भागवतम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग 12वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 12वें स्कंद में प्रवेश तो करेंगे, जिसमें शुरुआत होता है कलयुग के राजवंशों का वर्णन। अब कलयुग के राजवंशों का वर्णन क्या करेंगे? कलयुग में सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, हो रहा है। राजाओं के वंश भी गड़बड़ हो गए हैं। वंश क्षत्रिय खून जो है खराब हो गया है। क्षत्रिय धर्म का पालन नाश हो गया है। तो ये सब ज्ञान लेते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे गर्ग संहिता से भगवान की लीला। इसलिए भगवान की लीला कथा भी होगी, कल से ही करेंगे हम लोग। क्योंकि अब कलयुग के राजाओं का वंश के बारे में पढ़ेंगे, भगवान की लीला के बारे में नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे तो क्या फायदा है फिर। इसलिए कल से ही, अधिक इंतजार नहीं कर सकते हैं 2026 का। कल से ही 12वें स्कंद के साथ साथ भगवान के लीला स्कंद भी होगा। और प्रथम पुस्तक जो हम लोग लेंगे वो है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता से भगवान के लीला का चिंतन, वर्णन, अनुश्रवण करने का अभ्यास करेंगे। तो 12वें स्कंद के साथ साथ भगवान का लीला भी रहेगा। फिर आएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा 12वां स्कंद, तो महात्म्य होगा। महात्म्य के बाद पुनः भगवान 1 से लेके 9 श्लोक, फिर हर स्कंद में जो भगवान के, हर स्कंद में जो भागवतम के वो हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आख्यान, उसको लेंगे। तो वहां से ज्ञान प्राप्त करो और गर्ग संहिता से भगवान की लीला का श्रवण करो, है कि नहीं? तो समय बढ़ सकता है, हो सकता है समय 2 घंटे या 2.5 घंटे भी हो जाए, देखेंगे। लेकिन शुरू कर देते हैं, क्योंकि 12वें स्कंद में कलयुग के प्रभाव, कलयुग के राजा इत्यादि का वर्णन है। भगवान के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे तो ठीक नहीं है। तो इसलिए कल से ही शुरू करेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, तो आज गोपी गीत, माता जी आई है नहीं आई है, कोई बात नहीं। माता जी पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? पढ़ो गोपी गीत। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज जन्मना व्रज प्रयत दयितदृश्यता दिक्षुता वैधृता सव विचिन्वते शरदुदाशये सरसि श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनीघ्नतो मुनीनकिंवथा विक्षजलाप्यया व्यायराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानुला विषवात्मजात विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका आनन्दनो भवा अखिलदेहिनां धिकनसातितो विश्वतो
सखौ देहि वा पिता त्वतां